दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। अदिति, बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है कि पहले से ही इशारा दे दिया था, लेकिन फिर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। 2 दिन पहले इस्तीफा, लेकिन अब निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन विपक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा बहुत कुछ कह गए इस इस्तीफे के बाद। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ये जानकारी दे रहा है कि 2 दिन नहीं 10 दिन पहले, आपको मैं तारीख बता दूं, 30 जून को इस्तीफा दे चुके थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद एक फोटो भी खींची थी, हाथों में पोस्टर थे, और उस 20 जून को वो इस्तीफा सौंप कर आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था और ये कहा कि मैंने ये कहा था कि अगर दौसा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। दौसा में अच्छा प्रदर्शन ना होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। और आपको बता दें, कल वो दिल्ली मौजूद थे और दिल्ली में उन्होंने BL संतोष, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे मुलाकात करी। उनसे मुलाकात करके अपनी सारी बात अवगत कराई और उनको कहा, उनको इस्तीफे के बारे में बता दिया कि मैं इस्तीफा सौंप चुका हूं और अब कल इसे सार्वजनिक करूंगा। ऐसे में, और यहाँ तक कि जब 30 जून को उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकार द्वारा उनको कहा भी गया, प्रदेश सरकार द्वारा, कि एक मीटिंग जो उनके मंत्रालय की उनको लेनी है वो लेनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, लेकिन इस्तीफे देने के बाद भी उन्होंने एक मंत्रालय की मीटिंग करी थी, क्योंकि उनके ऊपर सरकार की तरफ से ये कहा था कि आपको जबरदस्ती कहा गया कि आप मीटिंग लेंगे। और लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। अब इसमें 2 चीजें समझ लीजिए। पहला, यही बात सामने आ रही है कि दौसा में अच्छा प्रदर्शन न होने के चलते किरोड़ी मीणा ने इस्तीफा दिया। ये तो हुई ऑन रिकॉर्ड जो बात है, कल वो BL संतोष से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविक बात कुछ और भी साथ में है। ये सत्य है और जो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि 2 दिन नहीं 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, खुद मुख्यमंत्री ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन खुद किरोड़ी मीणा लंबे समय से, चाहे अपनी प्लेसमेंट की बात कर लें, चाहे मंत्रालय की बात कर लें, चाहे तमाम तरीके की चीजों को लेकर वो असंतुष्ट नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं इस्तीफे के पीछे भले ही दौसा की हार कारण हो, लेकिन साथ में असंतुष्ट रहना भी पार्टी और सरकार के अंदर वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए, किरोड़ी मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी हैं, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब गुजरात सदन में बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, राजस्थान के सभी सांसद थे। उस दिन उन्होंने किरोड़ी मीणा की तारीफ की कि अगर किरोड़ी मीणा की तरह, जब कांग्रेस की सरकार थी और लगातार कांग्रेस सरकार को बैकफुट पे किरोड़ी मीणा थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगर ऐसे सभी काम करते तो आज नजारा कुछ और होगा। ऐसे में जिस तरीके से किरोड़ी मीणा ने अभी इस्तीफा दिया, ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि वो दौसा की हार के चलते इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से, सरकार से नाराजगियों के चलते, कहीं ना कहीं आलाकमान से नाराजगियों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अदिति, ये नाराजगी क्या पहले पहुंची नहीं क्या आलाकमान तक? क्योंकि सामाजिक सरोकारों में चाहे भूमिका निभाने की बात हो, विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाने की बात हो, अपनी सरकार में रहते हुए भी आवाज उठाने की बात हो, हमेशा आगे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये सिचुएशन बनी क्यों? दूसरी तरफ विधानसभा चल रही है, बैठे बिठाए विपक्ष को मौका दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे देती नहीं है, लेकिन ये मुद्दा क्यों बन गया? दीदी, देखिए, आप 2-3 चीजों को खास से समझे। किरोड़ी मीणा एक इस तरह के नेता हैं जो बेबाक है, बिल्कुल, जबकि नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके और अब जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में बदलावट है, और खुद किरोड़ी मीणा ने वो बदलाव अपने अंदर लाए। 10 दिन तक इस्तीफे के पर चुप्पी, ये किरोड़ी मीणा का बिल्कुल भी व्यक्तित्व नहीं है। वो 10 दिन तक चुप्पी थामे रहे। नहीं तो ऐसा होता कि वो इस्तीफा देते और तुरंत मीडिया में आके बयान देते कि मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इंतजार किया कि CP जोशी हो या मुख्यमंत्री हो, वो आलाकमान से बात करें, तमाम स्थिति हो, लेकिन इस तरह से चुप्पी रही। ये उनमें बदलाव है। दूसरी बड़ी बात, आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार लगातार सड़कों पे रहते थे, लगातार वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जबकि और पार्टी को इसी बात की नाराजगी थी। और आज एक बड़ा खुलासा फर्स्ट इंडिया कर रहा है, पार्टी के अंदर कोई भी नहीं चाहता था कि किरोड़ी मीणा को टिकट दी जाए सवाई माधोपुर। और बहुत सारे विकल्पों का भी, दूसरे मीणा विकल्पों का नाम बड़े स्तर पर दिया गया नेताओं द्वारा, लेकिन नरेंद्र मोदी की पसंद थी किरोड़ी मीणा, क्योंकि किरोड़ी मीणा बेबाक थे। किरोड़ी मीणा बहुत अच्छा काम करता, नरेंद्र मोदी को वो बहुत सूट करता था, पुराने दोस्त हैं। और गुजरात के समय से, उससे पहले अटल जी के समय से किरोड़ी मीणा और नरेंद्र मोदी साथ रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किरोड़ी मीणा अपने व्यक्तित्व को कितना बदलेंगे,
किरोड़ी मीना की नाराजगी साफ झलकती थी। किरोड़ी मीना अभी हाल ही में एक सवाल उठा कि सीएस से मिलने गए थे, जबकि प्रोटोकॉल कुछ और कहता है, उल्टा होता है कि जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा बड़ा होता है, सीएस उनको कॉल ऑन सी करने जाते हैं। तो ठीक है अदिति, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, योगेश जी के पास कुछ अपडेट है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। ओवर टू यू योगेश जी। इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं बता देता हूँ। देखिए ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ और एक बड़ी अपडेट पॉलिटिकल है जो उनके पास है, हम बात करेंगे। ऐश्वर्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सरकार के मंत्री हैं वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। जब उनसे बातचीत करने के लिए हम गए कि कुछ बोलिए तो गोलमोल जवाब करते हुए निकल गए। अभी सुमित गोदारा, संजय शर्मा वो दोनों भी निकले, उनको रोकने की कोशिश की कि आपके पास कोई संदेश आया है क्या सरकार का, भाजपा नेतृत्व का आया है या कुछ तो बोलोगे आप किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। तो सारे की सारे मंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं, कोई विशेष बात करने के लिए। कोई मीणा नेता जो बीजेपी का वो कुछ कहना चाह रहा हो? देखिए यहाँ पर अब इंतजार रहेगा गोपीचंद मीणा क्या कहता है। किरोड़ी लाल मीणा के बेहद करीबी माने जाते हैं, वहीं रामविलास मीणा हैं वो उनके करीबी हैं, राजेंद्र मीणा है उनके करीबी हैं, भागचंद है और महेंद्र पाल मीणा है जो उनके करीबी है। उनका इंतजार रहेगा कि वो क्या कुछ बोलते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल विधायक से बात करना ठीक नहीं होगा। किसी विधायक से बात करें तो वो नहीं बोल पाएंगे, किसी मंत्री से भी बात करेंगे तो विशेष नहीं बोल पाएगा जब तक संसदीय कार्य मंत्री इस चीज पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे। देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब सबकी निगाहें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टिक गई हैं कि वो इस्तीफे को लेकर क्या निर्णय लेते हैं, मंत्रालय में रखना या नहीं रखना या केवल विधायक के तौर पर रहना है। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने साहसिक और अपने क्रांतिकारी निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने राजपा बनाई थी, राजपा बना के 70 से अधिक सीटों पर योगेश जी पूरे राजस्थान में ऐसी जानकारी है कि जितना दर्शकों तक